जानते हैं, इसी पंचायत की बेटी है, जानते हैं ना सुमन को? हाँ, तो वो भी बीएसएफ में शूटर तो है ना, तो वो पहली लेडी है मेरे तुंगल हल्के की, हमारी एसपी मंडी साक्षी वर्मा जी है। तो हर क्षेत्र में महिलाएं आज कहीं भी पीछे नहीं। उस माँ ने सोचा कि इसने सारी रात अपनी जिंदगी जीने के लिए लड़ाई लड़ी। उसने परिवार की ना परवाह करते हुए उसने कहा ये बेटी अगर एक रात में इतना इसने स्ट्रगल किया तो मुझे क्या दिक्कत है इसको पालने में। उसने सबकी परवाह ना करते हुए अपने बेटी को इतना अच्छी से तरह से पाला और वो बेटी आज डॉक्टर है। आज मैं सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे बीच में नैना फेडरेशन के प्रधान लजा देवी जी, बीओ और यहाँ स्थानीय पंचायत की प्रधान हमारी बहन हिंद्रा देवी जी, आंगनवाड़ी की सुपरवाइजर बहन उर्मिला ठाकुर जी, हमारी किसान पंचायत के सभी वार्ड पंच रीता देवी जी, मंगला जी, चित्रलेखा जी, कल्पना जी, बीओ हमारी यहाँ किसान से सचिव मीरा देवी जी और भाई आलोक भारती के चेयरमैन हरि सिंह ठाकुर जी और हमारे यहाँ प्रेस से विजय ठाकुर जी और हमारे जितने भी यहाँ पे भाई लोग भी आए हैं, इनको सबको भी मैं आप शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी। आज क्यों महिला दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत न्यूयॉर्क से हुई थी। 15,000 महिलाएं इकट्ठी हुई थी। उन्होंने देखा कि हम पुरुषों की तरह ही काम कर रही है, लेकिन हमें जो है दिहाड़ी बहुत कम मिल रही है। उन्होंने आपस में मंथन किया कि हम तो काम करते हैं, पुरुष भी हमारी तरह ही काम कर रहा है, लेकिन हमें पैसे कम क्यों मिल रहे हैं? तो जब महिलाओं का ग्रुप समूह जब उन्होंने आपस में मंथन किया तो उन्होंने सोचा 15,000 महिलाएं इकट्ठी हुई और उन्होंने आंदोलन शुरू किया कि हम पुरुषों की तरह काम कर रहे हैं, हमें पुरुषों की तरह वेतन क्यों नहीं मिल रहा है, या हम काम करना बंद कर दें। 1908 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, न्यूयॉर्क से शुरू हुआ। हर कंट्री की महिलाएं इकट्ठी होती गई और आंदोलन चलता गया और ये आंदोलन चलता गया और विश्व में 1975 में 67 साल लग गए। महिलाओं ने इतना स्ट्रगल किया, 67 साल पे जो है हर कंट्री आज विश्व जो है यही साइकिलों में नहीं, हमारा ब्लॉक भी नहीं, पूरा विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मना रहा है। सभी महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रही है, तो इसके पीछे बहुत सी महिलाओं की स्ट्रगल, कुर्बानी आज जो हम ऐसे नहीं बना रही है। उन महिलाओं को मैं आज नमन करती हूँ जिन्होंने वो दौर शुरू किया, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए जो आंदोलन शुरू किया वो रुकी नहीं, वो चलती गई और हर कंट्री में ये आंदोलन होता गया। आज इसीलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और सरकारों को उन्होंने झुकाया। और 1975 में जो है ये जो है पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आज 67 साल महिलाओं ने कड़ा मेरे को मत देखो, मेरे को 22 साल ही हुई है, 67 साल के बाद मिला था। आज हम सब खुश हैं, उन महिलाओं ने आंदोलन शुरू किया था, आज हम जो है महिला दिवस सेलिब्रेट कर रही है। आज दोबारा मैं उन महिलाओं को नमन करती हूँ और आज इतिहास हुआ है। आज चाहे हम कहाँ पहुंच गए, मैं जाना चाहूंगी पीछे वाले इतिहास, मैं जाना चाहूंगी जब राजा महाराजाओं का टाइम था, मैं जाना चाहूंगी महाभारत में, मैं जानना चाहूंगी रामायण में पांडवों की पत्नी के साथ क्या हुआ था।
रामायण में सीता माता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, सभी को पता है ना। तो ये इतिहास है। राजाओं के साथ कितनी रानियां हुआ करती थी? 300, 250, 100। कौन थी वो रानियां? हमारी और आपकी तरह ही महिलाएं थी। तो आज को हम लेते हैं, आज की जो दुनिया है, आज की दुनिया है, आज हम चाहे माँ के रूप में, चाहे बेटी के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे दादी के रूप में, चाहे नानी के रूप में, सबसे प्यारी होती है माँ, उसके बाद दादी, उसके बाद नानी। तो ये जो चीजें हैं, आज कहते हैं समानता का जो इस साल का जो थीम है, कहते हैं कि हमने अपने अधिकारों को जल्दी से जल्दी तेजी लानी है। क्या तेजी लानी है? अपने जो हमारे अधिकार है, जो हमारी बहनों के अधिकार है, उनको हमने धरातल में पहुंचाना है। हर महिलाओं के साथ महिला खड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं, हम भी उसमें तेल डालने का काम शुरू कर दे। तो ये चीजें जो है हम लोगों को नहीं करनी होगी। नहीं तो हमारी जो वो है आज जो हम देख रहे हैं, और महिलाएं आज अगर एजुकेशन अच्छी है, पहले जमाना था लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, चूल्हा चौका सिखाते थे, उसके बाद कढ़ाई, गुड़ाई, मशीन और चक्की पीसना सिखाई जाती थी। आज जो है हर बच्ची को क्या चाहते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बच्ची एक अच्छे स्कूल में जाए और मेरी बच्ची डॉक्टर बने, मेरी बच्ची इंजीनियर बने। तो आज वो दिन भी दूर नहीं है। आज जो सभी महिलाओं ने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया यहाँ पे, चाहे उन्होंने नारी तू कमजोर नहीं उस पे डांस किया, किसी ने यहाँ अपने विचार सुनाए, क्योंकि सारी बातें हैं, चाहे उन्होंने नाटक किया, नाटक भी देख रही थी मैं। तो इस तरह से आज जिस तरह से परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां कुछ और है। तो आज चाहे आप देख लो 10-2 स्कूल नहीं खुले होते तो हमारी बेटियां नहीं पढ़ी होती। आज हर जगह जो है महिलाओं को रिजर्वेशन दी जाती है, चाहे आपका पंचायती राज है, चाहे आपकी कहीं भी बात है, अगर रिजर्वेशन नहीं होती तो हमारी वार्ड में जो है वार्ड पंच नहीं होती, आज महिला प्रधान नहीं होती, आज महिला बीडीसी नहीं होती, आज चंपा ठाकुर नहीं होती। अगर जिला परिषद में रिजर्वेशन नहीं होती तो मैं नहीं होती आपके बीच में, ना मुझे बोलने का अधिकार होता आपके बीच में, ना मुझे आने का अधिकार होता। ये जो है हम लोगों को, महिलाओं को पंचायती राज में भागीदारी दी, तभी मुझे 4 बार जिला परिषद बनने का मौका मिला और अध्यक्ष बनने का भी मौका मिला। एक बार मैं हमेशा आभारी हूँ सदर की जनता की, जिन्होंने मुझे 4 बार सेवा करने का मौका दिया और एक बार जिला में अध्यक्ष, जिला का नेतृत्व करने का मौका मिला। मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ खुद को। तो आज चाहे हमारी राजनीतिक क्षेत्र ले लो, अब राष्ट्रपति, हमारी प्रधानमंत्री, हमारी स्पीकर, हमारी लीडर ऑफ अपोजिशन, हमारी मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी एमपी, सभी कौन है? महिला। आज एजुकेशन में ले लो, प्रिंसिपल ले लो, टीचर ले लो, आज हवाई जहाज हमारी महिलाएं उड़ा रही है। आज आर्मी में चाहे हमारी यहाँ की बेटी है ना सुमन, आप सभी जानते हैं, इसी पंचायत की बेटी है, जानते हैं ना सुमन को? हाँ, तो वो भी बीएसएफ में शूटर तो है ना। तो वो पहली लेडी है मेरे तुंगल हल्के की, उसने हमारे तुंगल की शान है, वो तुंगल की बेटी, उसने नाम कमाया। तो आज बेटियां, चाहे आप डॉक्टर ले लो, चाहे आप इंजीनियर ले लो, चाहे आज डिप्टी कमिश्नर ले लो, चाहे आज एसपी ले लो, हमारी एसपी मंडी साक्षी वर्मा जी है। तो हर क्षेत्र में महिलाएं आज कहीं भी पीछे नहीं है। हम चाहेंगे कि आप अभी आज जैसे जिस तरह से देख रहे हैं, हम पंचायती राज में भी
50% महिलाएं हैं, लेकिन फिर भी 55% महिलाएं कुछ ओपन से भी आई है। तो 55% महिलाओं की भागीदारी। आज हम अपने विधानसभा क्षेत्र की बात लेते हैं, ऐसे तो पूरे देश और प्रदेश की बात करते हैं। आधी आबादी जो है महिलाओं की है, आधी आबादी महिलाओं की है। मेरा विधानसभा क्षेत्र तो ऐसा है, अगर 62,000 पॉपुलेशन है, 32,000 महिलाएं हैं, 30,000 पुरुष हैं, 32,000 महिलाएं हैं। अगर मैं महिलाओं ही मुझे अगर आशीर्वाद दे देगी ना, अगर महिलाएं भी आशीर्वाद दे देगी ना, चंपा आपकी आवाज कहीं भी पहुंचा सकती है। हम इतना मादा रखते हैं कि अगर मैं एक सीढ़ी चढ़ी तो मैं अपनी महिला बहनों को 2 और 4 सीढ़ियां चढ़ाऊंगी। आज अगर 2022 में मुझे नेतृत्व करने का मौका मिला होता तो आज मेरा सौभाग्य होता, विधानसभा में एक महिला जीत कर जाती और वो मंत्री होती। तो हम चाहेंगे आपसे कि महिलाएं सशक्त है, महिलाएं पर हमारी कुछ महिलाएं, एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी। एक महिला जो थी, उसको 2 बेटियां हो गई, तीसरी बेटी पे घर वालों ने कह दिया कि तीसरी बेटी होगी तो हस्बैंड ने भी कह दिया तीसरी बेटी होगी तो फिर से उसकी बेटी हो। उस महिला का क्या दोष? उसने सोचा क्या करूं, बाहर आंगन में सो गई, बरामदे में सो गई और उस बेटी को ऐसा नंगा जैसा रख दिया कि सुबह तक ये मर जाएगी और बोलूंगी मैं मर गई। कम से कम मैं अपने परिवार वाले से, अपने हस्बैंड से और अपने समाज से। तो जब वो सुबह उठी, जब उसने बेटी को देखा तो वो नीली हुई थी और सांस ले रही थी। उस माँ ने सोचा कि इसने सारी रात अपनी जिंदगी जीने के लिए लड़ाई लड़ी। उसने परिवार की नापरवाह करते हुए उसने कहा, ये बेटी अगर एक रात में इतना इसने स्ट्रगल किया तो मुझे क्या दिक्कत है इसको पालने में। उसने सब की परवाह ना करते हुए अपने बेटी को इतना अच्छी से तरह से पाला और वो बेटी आज डॉक्टर है। और बोलती है, उठो श्रीमान जी, ले आई मैं, खाओ। फिर अपने उन बच्चों को खिलाते हैं, फिर उन बच्चों, पहले अपने हस्बैंड को खिलाती है सेब को, फिर उन बच्चों को खिलाती है, फिर खुद खाती है। तो इसका मतलब क्या है? शेरनी ज्यादा पावरफुल है कि शेर पावरफुल है? ये बताओ मुझे। शेरनी पावरफुल हुई, शेरनी ने जो है इकट्ठा करके लाया माल और अटैक करके लाया। वैसे ही मैं एक आपको हाथी और हाथीनी की बात सुनाती हूँ। वैसे जब हाथी को बहुत पावरफुल मानते हैं, हाथीनी को भगवान ने स्मेलिंग पावर, जैसे डॉग को स्मेलिंग पावर दी होती है ना, वैसे हाथनी को स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी थी। और कहीं भी झुंड में जाना हो, या प्यास लगती है या कहीं अटैक हो रहा है हाथियों के झुंड के ऊपर, तो हाथनी जो है उसकी लीडरशिप करती है। हाथनी आगे चलती है, हाथी का झुंड पीछे से चलता है, उसको स्मेलिंग से करती है कि पानी कहाँ है, तो वो सबसे आगे हाथनी चलती है, झुंड पीछे चलता है। तो हाथी पावरफुल हुआ कि हाथनी, तो हाथीनी पावरफुल हुई। इसलिए आप भी अपने को कमजोर मत समझो, आप भी बहुत पावरफुल है। जब घर चलाने की बात आती है, जब पैसे खत्म हो जाते हैं, पति देव क्या बोलते हैं? दिया वाला बढ़िया है का नहीं, कुछ डब्बे बच्चे बोलना है कि नहीं बोलना? दिया वाला क्या रखी रहो, क्योंकि पति को पता है जब आपकी नोटबंदी हुई थी सबके पास है 40-50 हजार, और जब वो हमने अपने पतियों को नहीं बताया होता है ना, क्योंकि हमें पता होता है कि कभी भी आपदा आ सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है, बच्चों को जरूरत हो सकती है, हमारी रिश्तेदारी में शादी होगी तो क्या करेंगे? पति मुंह फुला देंगे। तो हमें चुपचाप जो है बरतना भी हुआ। जनानियां जो हुआ कि नहीं, जब से मनरेगा आया हुआ ना, तब से महिलाओं की तकदीर बदल चुकी है। मैं
महिलाओं का जब देख रही हूँ आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हुई है मनरेगा से, आज जो हमारे जो दूध के रेट है ना वो 40 और 45 और 55 रुपए मिले हैं ना, तब से भी मैं देख रही हूँ महिलाओं के चेहरे बहुत खिलखिलाए। एक महिला बोलती थी कि मैं 9 झाड़ घुमा दी। अभी मैं शहर की महिला को एक को पूछ रही थी, मैंने बोला बहन आप, बोलता है कि मैं 15-18 झाड़ के मुझे 55 रुपया खड़ गया के 50 रुपये 45 रुपये ले इतनी मुझे मिल गया करता जी। तो कितनी अच्छी बात है ना, ये सारी हम महिलाओं की ताकत है। अगर एक महिला हमारी कोई महिला किसी परिवार में चले जाती है तो क्या लगता है, परिवार डूब गया, वो ऐसे जनानी मरी गई, यूं बच्चे के सपाड़ने जो ब्याही दवा है ना, पुरुष मरी जहाँ भी सालारी उम्र विच मट्ठी विधवा हो जाए या शरीर कौन बोल रहा है राजे सारा ब्याह करा रहा, ऐसा सारा जीवन किया काटना बोलना कोई। देखो आज चाहे भेद प्रथा की बात हो, चाहे आप भ्रूण हत्या की बात, आज हमारी सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। हर जगह स्लोगन लगे हुए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद अनिता जी। तो इस तरह से आज हमारे स्लोगन भी, सरकार भी हर जगह हमें वो कर रही है। ऐसा नहीं है, सरकारें जो है महिलाओं को पूरा भागीदारी भी दे रही है। आने वाले समय में महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। आज मैं ज्यादा ना कहती हुई, क्योंकि मैडम भी हमारे बैठे हुए हैं आपके उर्मिला ठाकुर जी, इनके घर में बोला शादी लगी है तो इन्होंने भी जाना है, बोला देरा सेरा ही गिरा। तो वो चीजें हैं, मैं आप सभी की प्रॉब्लम समझ रही हूँ। और मेरे घर में भी आज मुझे चाय के लिए देवता ने, बड़ा देवता कमरूनाग जी ने मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरे घर आ रहे हैं। आप सभी को मैं इनवाइट करती हूँ कि आप सभी भी चाय के लिए मेरे घर चलो। बड़ा देव 4 बजे मेरे घर पहुँच रहा है, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा जल्दी में जाना है। और ज्यादा ना मैं सभी की कहती हुई आप सभी का और भाई हरि सिंह ठाकुर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि चला एकता मर्द जनानियां भी चाहिए गिरा भाई तू साजो प्रोटेक्ट करता है ना। यहाँ मंजुल जी भी बैठे थे, मंजुल जी भी थे कहीं, और एक दूसरे भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। और विजय तो आना पड़ेगा बोला, क्योंकि महिला आई हुई है, तो विजय जी को भी प्रेस वाले हैं, ये कभी नया उभरता हुआ है हमारे विजय प्रेस। वैसे हमारे कोठली में कोई प्रेस वाले नहीं है, तो विजय प्रेस वाला है, इसके लिए भी हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, हम सबको एक होकर आगे चलना होगा। ऐसे भी कहते हैं ना, नारी तू कमजोर नहीं, नारी अबला नहीं है, नारी से ही जन्मे राम और कृष्ण भगवान। तो नारी हम तो कमजोर नहीं हो सकती ना। तो ये जो सौभाग्य है हमारा, आज मैं देख रही थी, मुझे बहुत से लोगों ने, मतलब जैसे आप सबके सामने ही हमारी प्रभारी जी का फोन आया था, रजनी पाटिल जी का, हमारी MP साहिब जो रहे हमारे, उनका भी हमें फोन आया था। उन्होंने भी आप सभी को बधाई दी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, और रजनी पाटिल जी ने भी बधाई दी है। और एक यूथ का लड़का है, उसने भी मुझे लिखा दिया हुआ है, औरत माँ हो तो सम्मान कीजिए, बीबी हो तो इज्जत कीजिए, बहन हो तो रक्षा कीजिए, अगर बेटी हो तो फक्र कीजिए, गर्व कीजिए, प्राउड कीजिए, अगर अजनबी कोई हो तो सुरक्षा दीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर अजनबी था भाई चलो, है ना, तो उसकी भी सुरक्षा हम सबका और पुरुषों का भी दायित्व है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का दोबारा एक बार आपको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी। जय हिंद, जय नारी शक्ति। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।